आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। क्या कहानी? चूहिया की शादी। पाठ का नाम क्या है? चूहिया की शादी। चूहिया की शादी। देखते जाओ, सुनते जाओ कैसे होता है चूहिया की शादी। ठीक। किसी वन में एक ऋषि रहते थे। एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। वे अपना आश्रम में क्या करते थे? पूजा पाठ और ईश्वर का ध्यान लगाते थे। ऋषि लोग करते हैं ना पूजा पाठ और ईश्वर का ध्यान तपस्या करते हैं। एक दिन की बात है, ऋषि अपनी कुटिया में, छोटा सा झोपड़ी रहता है उसको कुटिया कहते हैं, उस झोपड़ी में बाहर ध्यान लगाते थे। किसका? ईश्वर का ध्यान लगाते थे। अचानक से उनके गोद में जो है एक चूहिया गिर गई। कैसे गिर गई? चील जो है ना, बाज चील, चिड़िया, वो चूहिया को खाती है। तो जब चील चूहिया को लेके जा रही थी, मतलब पकड़ के अपनी पंजे में, तो वो अचानक से गलती से ऋषि के गोद में आके गिर गई चूहिया। ठीक। जब गोद में गिर गई तो उसको खरोच लगा था, घाव भी लगा था। इसको चूहिया को लगेगा ना, पंजा में पकड़ेगा तो चूहिया को ऋषि मुनि ने उनको दवाई लगाई और मरहम पट्टी लगाया, स्वस्थ किया। मतलब उस समय क्या था, जड़ी बूटी लगाते हैं, जड़ी बूटी लगाई। ठीक है। फिर उसको दूध भी पिलाया। चूहिया को क्या किए? दूध पिलाए। तो कुछ दिन बाद वो चूहिया ठीक हो गई, मतलब उछल कूद करने लगी। ऋषि अब रोज अपने हाथों से क्या करने लगे? चूहिया को खाना खिलाने लगे और उसको पालने लगे, प्यार करने लगे। थोड़े दिन बाद चूहिया मोटी तकड़ी हो गई, एकदम भूषण की मोटी तकड़ी हो गई, है ना, खा पी के। अब चूहिया को एकदम टनाटन 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 चढ़ने लगी। जब चूहिया बड़ी हो गई तो ऋषि ने सोचा कि चलो इसकी शादी करा देते हैं। इसकी? चूहिया की। चूहिया की शादी करा देते हैं। ऋषि ने कहा। अब चूहिया को पूछे, कैसे चूहिया बेटी, तेरे हमको तुम्हारी शादी करानी है, तुम्हें कैसा दूल्हा चाहिए, कैसा वर चाहिए? तो चूहिया ने कहा, वो क्योंकि पहले से डरी हुई थी, है ना, चील, बाघ, बिल्ली उसको खा जाते थे, तो वो सोचा ऐसे बड़े से, मतलब दूल्हे से शादी हो जो बहुत शक्तिशाली हो। तो उसने कहा, बहुत जो संसार में सबसे शक्तिशाली हो, मैं उससे शादी करूंगी। तो ऋषि ने सोचा, तो संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? कौन है? बताओ तो, सोच के बताओ, कौन है सबसे शक्तिशाली? है जी? चूहा। तो सूरज है। सही, सूरज है सबसे शक्तिशाली, है ना। तो संसार में सूरज सबसे शक्तिशाली है। ऋषि ने ऐसा सोचा और उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हारी तपस्या के ताकत से तुम्हें सूरज के पास ले चलता हूँ। ऋषि ने चूहिया को पकड़ा और सुंदर सा एक लड़की बना दिया, ओम फट बोल के, है ना। ऋषि ने मंत्र लगाया, चूहिया एक सुंदर लड़की बन गई। अब वो लड़की और तपस्वी मुनि सूरज के पास गए। सूर्य देव को उन्होंने कहा,
हे सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव, यह मेरी पुत्री है, इससे आप विवाह कर लो, है ना। अब बड़े हैं तो उनको आप बोला जाएगा। तो सूर्यदेव ने कहा, और अपने ध्यान शक्ति से समझ गए सूर्यदेव कि ये जो लड़की है वो क्या है, क्या है वो, चूहिया है। लड़की जो बनी है वो क्या है, चूहिया है। तो चूहिया से कौन शादी करेगा भाई। तो उन्होंने कहा, हे तपस्वी मुनि, मैं तो सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे से भी शक्तिशाली कौन है, बादल है। वेरी गुड, मेरे से भी शक्तिशाली बादल है, क्योंकि बादल मुझे ढक लेता है और मैं उसमें छिप जाता हूं और अंधेरा हो जाता है। होता है कि नहीं है। बारिश के दिनों में और जब बादल होता है तो सूर्य क्या दिखते हैं, दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में सबसे शक्तिशाली बादल हैं, आप बादल से जाइए, बादल के पास, और उनसे तुम्हारी या आपकी पुत्री का शादी करवाइए। तो ऋषि समझ जाते हैं, वे चूहिया को लेकर बादल के पास जाते हैं और बादल से कहते हैं कि हे बादल, आप मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए। तो बादल कहते हैं, बादल भी ध्यान लगाते हैं, तो थोड़ा विचार करके कहते हैं, हे महात्मन तपस्वी, हे महात्मन तपस्वी, मैं शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे से भी शक्तिशाली कौन है, हवा है। बादल को क्या करता है, हवा उड़ा के ले जाता है ना, बड़ा से बड़ा बादल को हवा उड़ा ले जाते हैं और बादल उड़ जाता है। तो उन्होंने कहा, मेरे से भी शक्तिशाली हवा है, आप हवा से क्या करवाइए, शादी करवाइए। हवा से शादी करवाओगे तो आपकी पुत्री सबसे शक्तिशाली से शादी हो जाएगी। अब तपस्वी मुनि कहाँ चल दिए, हवा के पास। उन्होंने हवा से कहा, हे पवन देव, आप मेरी पुत्री से शादी कीजिए। फिर पवन देव ने कहा, ध्यान लगाया, अरे ये लड़की जो दिख रही है सुंदर सी, एकदम स्मार्ट हीरोइन जैसे, ये लड़की तो चूहिया है, इससे कौन शादी करेगा बाबा, इससे हम शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, हे तपस्वी मुनि, मेरे से भी शक्तिशाली कौन है, पहाड़ है, क्योंकि मैं जब सर जाते रहता हूँ तूफान बनकर, तो पहाड़ मेरे को रोक लेता है। तो आप पहाड़ के पास जाइए और अपनी पुत्री का वहीं पर शादी करवाइए। अब चूहिया मतलब वो लड़की और ऋषि जाते हैं पहाड़ के पास। फिर कहते हैं, ओ पहाड़ देव, है ना, सबसे बड़ा पहाड़ कौन है यहाँ भारत देश में, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत के पास गए होंगे, जो भी पर्वत रहे होंगे, या विंध्याचल पर्वत है वहाँ भी गए होंगे। तो ऋषि मुनि और वो लड़की कहाँ जाते हैं, पहाड़ के पास, और कहते हैं, हे पहाड़ देव, पर्वत देव, आप मेरी लड़की से शादी कीजिए। ऋषि कहते हैं, तो पहाड़ भी तो देवता हैं, है ना, वो भी जान जाते हैं और कहते हैं, आपकी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे से भी शक्तिशाली एक और हैं जो मेरे को छेद कर देते हैं। तो कौन छेद कर देते हैं, चूहा। तो आप चूहा से शादी करवाइए।
फिर क्या होता है, ऋषि मुनि जो है उस लड़की का शादी अच्छा मुहूर्त देख के आश्रम में रहने वाले एक बड़ा सा मोटा टकरा चूहा से शादी करवा देते हैं, है ना। और खूब लड्डू पेड़ा बांटते हैं और खूब बरातियां नाचते हैं। किसका? चूहा और चूहिया। हो गया ना शादी। किससे हुआ? चूहिया की शादी किससे हुआ? चूहा से हो गया।